सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां इमोशन, दर्द, डर और मिलन सब एक साथ देखने को मिलेगा। प्रभात देव आखिरकार लंबे समय बाद वसुधा से मिलता है, लेकिन यह मुलाकात इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि प्रभात के दिल में कई सवाल, कई दर्द और सबसे बड़ा सवाल अपनी चंद्रिका को लेकर है, जिसे वह प्यार से चंदा कहकर पुकारता है। जैसे ही प्रभात देव और वसुधा आमने सामने आते हैं, प्रभात एकदम चौंक जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और बेचैनी भी, और वह तुरंत पूछ बैठता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मंदिर में हूँ? क्या यह बात सारिका ने बताई है? क्योंकि मुझे तो साफ साफ याद है कि सारिका को पता था कि मैं जिंदा हूँ और करिश्मा ने मुझे किडनैप करके कहीं छिपा कर रखा हुआ है। प्रभात के शब्दों में दर्द भी है और डर भी, क्योंकि वह लंबे समय से कैद और सच्चाई से दूर रहा है। लेकिन जैसे ही वह अपनी बात पूरी करता है, उससे पहले ही देव बीच में आ जाता है और माहौल को और गंभीर बना देता है। देव गंभीर आवाज में प्रभात से कहता है कि पापा साहब, यह सब बातें अभी छोड़ दीजिए। सबसे जरूरी बात यह है कि चंदा कहाँ है, चंदा कैसी है, और सबसे बड़ा सवाल, वह मुझे बचाने क्यों नहीं आई? प्रभात की आंखों में अचानक बेचैनी बढ़ जाती है। वह भावुक होकर कहता है कि मुझे अभी और इसी वक्त मेरी चंदा से मिलना है। तुम लोग मुझे तुरंत उसके पास लेकर चलो। उसकी आवाज में एक ऐसी मजबूरी है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन देव हालात की गंभीरता को समझते हुए प्रभात को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि पापा साहब, अभी आपका चौहान हाउस जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अगर आप अभी वहां गए तो करिश्मा को तुरंत पता चल जाएगा कि हमने आपको बचा लिया है, और फिर वह और बड़ा खतरा पैदा कर देगी। इसीलिए अभी वहां जाना सही नहीं होगा। लेकिन प्रभात के लिए यह समझना आसान नहीं होता। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा है, चंद्रिका। वह बार बार जिद करने लगता है कि उसे किसी भी हालत में चंदा के पास जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द है, जैसे वह अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा खो देने के डर में हो। वसुधा और देव दोनों उसकी हालत देखकर समझ जाते हैं कि अब उसे ज्यादा देर तक रोकना मुश्किल है। आखिरकार द